हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रूव करेंगे ईएमएफ किसके बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस आईआर के बराबर। ये वाली चीज़ हम आज प्रूव करेंगे। देखो, हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में भी कहा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो और कितने ज़्यादा होती है, ईएमएफ की वैल्यू V प्लस आई आर, कितनी उसकी टर्मिनल वोल्टेज है प्लस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो E इक्वल टू किसके बराबर होता है, V प्लस आई आर। आज हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। जो कैपिटल R है ये क्या है, देखो ये सर्किट आपको क्लियर है। यहाँ पर क्या है, ये देखो ये लोड रेजिस्टेंस है R। या तो आप यहाँ पे कोई बल्ब लगा दें कुछ भी, या तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक सेल है। ये पूरा का पूरा ये क्या है, जो डॉटेड लाइंस में ये क्या, एक सेल है। सेल के अंदर क्या है, देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और ये स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, ये इसमें, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपके पास, ये एक सेल है। क्लियर है, यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये वाली फिगर क्लियर है आपको। ओके, तो इसमें अब हम राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे कि जो कैपिटल आर है वो क्या है आपके पास, कैपिटल आर इक्वल टू किसके बराबर, क्या बोलते हैं इसको, लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो आपके पास स्मॉल आर है वो क्या है, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी अच्छे से क्लियर किया है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल के अंदर होता है ये। क्लियर है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। क्लियर है, अब देखो इस वाले केस में हम V की जगह E राइट डाउन कर सकते हैं, EMF, बिकॉज EMF भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना। तो हमें इस पूरे का चाहिए तो हम टोटल लेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर है, E के बराबर। तो V की जगह हम E राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, E इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आई आर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें आगे, अब देखो बिकॉज ये जो R है, देखो ये वाला जो R है यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, ये किसके बराबर है, R प्लस स्मॉल r, बिकॉज रेजिस्टेंस है यहाँ पे। देखो देखो ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या है, एक ही सर्किट में लगी हुई हैं। ध्यान से देखें, और सेम करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। जब एक या एक से, जब आपके पास दो रेजिस्टेंस जो हैं एक सर्किट में लगी होते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया वो। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले। रेजिस्टेंस सीरीज में जब कॉम्बिनेशन में होती हैं, और वो कब होती हैं सीरीज में, जब उनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ से सेम करंट फ्लो कर रहा है, जो इससे फ्लो कर रहा है वही करंट इस वाले रेजिस्टेंस से भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल आर है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस होती हैं तो उनकी नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, हम उन्हें ऐड कर लेते हैं सिंपली। क्लियर है ये तो, ओके। उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, हम उन्हें दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। तो कैपिटल आर को हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है ये तो, ठीक है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस किस में लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है, और सेम करंट फ्लो कर रहा है इनमें से। इट मीन्स ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और इसकी जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, आर प्लस आर, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इस आर की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं, आई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ जा रही है, अगर इसको हम ओपन कर दें तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आई आर प्लस आई स्मॉल आर। क्लियर है ये, ओके। अब देखें E की वैल्यू, E की वैल्यू आ जाएगी, ये V इक्वल टू आई आर, ये किसके बराबर है, ये V के बराबर होता है। ठीक है, V प्लस आई आर। देखो यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, सिंपल।
ठीक है। ई की वैल्यू आपके पास जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, वी आपकी टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर के बराबर। ठीक है, देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया था, बट ये मैथमेटिकली हम इस तरह से करेंगे कि जो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू है ये क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और कितनी ज़्यादा होती है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस कितना इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V प्लस आई आर, इसके बराबर होती है E। अब अगर यहीं से आप देखिए V की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E जो आपके पास ईएमएफ है माइनस आई आर। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस वाली से कितनी कम होगी, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है आपको ये वाला। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन याद रखना है, E इक्वल टू वी प्लस आई आर के बराबर होता है। देखो अभी नेक्स्ट है, अभी देखो बैटरी एज ए सोर्स। बैटरी दो तरह से यूज होती है, एज ए सोर्स और एज ए लोड। देखो ये आपको अच्छे से देखना है क्या है, बैटरी एज ए सोर्स है, मीन्स मान लो आपने क्या किया, मार्केट गए, आप बैटरी लेके आए हो, ठीक है, और उससे क्या कर दिया आपने, कोई आपने बैटरी के साथ जो है कोई आपने लगाया और बल्ब ग्लो करने लग गया। ठीक है, ओके, ये कब तक ग्लो करेगा, जब तक क्या है इसकी ईएमएफ खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बल्ब बंद हो जाएगा, मीन्स ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, तो इस वाले केस में ये क्या कर रहा है, बैटरी एज ए क्या है यहाँ पे, बैटरी एज ए सोर्स। ठीक है, इस वाले केस में ये तो सेम केस हो गया जो ये वाला है। इस वाले केस में जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा, यही वाला, E इक्वल टू किसकी वैल्यू आएगी, E इक्वल टू वी प्लस आई आर, सेम इसकी तरह ही बिहेव कर रहा है यहाँ पे, बैटरी एज ए सोर्स। ओके, अब क्या करेंगे, देखो जैसे इसकी बैटरी फिनिश हो गई, अब हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करेंगे, चार्ज करते हैं ना हम सेल को, बैटरी को। ठीक है, अब उस वाले केस में हो गया बैटरी एज ए लोड। वो कौन सा केस हो गया, इसमें बैटरी कैसे यूज कर रहे हैं हम, एज ए लोड। देखो अब यहाँ पे आपकी बैटरी यहाँ आ जाएगी और इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे बैटरी कैसे बिहेव कर रही है, एज ए लोड कर रही है, और यहाँ पे कर रही थी एज ए सोर्स। जब बैटरी एज ए सोर्स यूज करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में नहीं तो आपको डिफिकल्टी आएगी, इसलिए आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि जो बैटरी है वो कैसे यूज हो रही है क्वेश्चन में, एज ए सोर्स है या एज ए लोड है। अगर एज ए सोर्स यूज हो रही होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू वी प्लस आई आर, और अगर एज ए लोड यूज हो रहा है, ठीक है, तो V इक्वल टू आ जाता है E प्लस आई आर के बराबर, अपोजिट हो जाएगा इससे। देखो व्हेन द बैटरी इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, उस केस में बैटरी एज ए कैसे यूज होगी, एज ए लोड। तो उस वाले केस में जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर के बराबर। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि बैटरी एज ए सोर्स यूज हो रही है या बैटरी एज ए लोड यूज हो रही है। इन दोनों में जो ये फॉर्मूले हैं ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, आज हमने प्रूव किया कि E की वैल्यू किस तरह से V इक्वल टू आई आर के बराबर होती है, और बैटरी एज ए हम जब सोर्स यूज करते हैं और बैटरी एज ए लोड यूज करते हैं तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में रिलेशन किस तरह से बनता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।